आईटीआर फाइल करने का समय आ गया है। आमतौर पर आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। इससे पहले सभी टैक्स पेयर्स को आईटीआर फाइल करना होता है। तो आखिरी तारीख नजदीक है, जिसके चलते टैक्स पेयर्स ने आईटीआर फाइलिंग की तैयारी शुरू कर दी है और कंपनीज ने भी अपने एम्प्लॉयज को फॉर्म 16 देना भी शुरू कर दिया है। तो उम्मीद है आपने भी आईटीआर फाइल करने की तैयारी शुरू कर दी होगी। लेकिन इसी बीच अब खबर आ रही है कि सरकार टैक्स में छूट का ऐलान कर सकती है। तो चलिए इस खबर में इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि मोदी सरकार इस बार बजट में टैक्स पेयर्स को किस तरह की सौगात दे सकती है और इस छूट का फायदा किन किन लोगों को मिल सकता है, और फिलहाल टैक्स की दरें क्या हैं और बजट में इस पर कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आने वाले कुछ समय में करोड़ों टैक्स पेयर्स को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि मोदी सरकार अपने बजट में टैक्स पेयर्स के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स को कम करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला फुल बजट जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश कर सकती है। इस दौरान सरकार इनकम टैक्स की दरों में राहत का ऐलान कर सकती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सरकार को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके पीछे के वैसे तो कई रीजंस हैं। तो वोटिंग के बाद सर्वे से ये पता चला कि वोटर्स महंगाई, बेरोजगारी और घटती हुई इनकम को लेकर काफी परेशान है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन देश में खपत की रफ्तार धीमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ी है, जो किसी भी देश की जीडीपी की रफ्तार से कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर खबर के मोर्चे पर देखें तो ये सिर्फ 4% की रफ्तार से बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा था कि नई सरकार का पूरा फोकस मिडिल क्लास के बचत बढ़ाने को लेकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने पर रहेगा। रिपोर्ट्स का कहना है कि पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कटौती से मिडिल क्लास के लिए सेविंग बढ़ेगी, फिर उस पैसे को लोग खर्च करेंगे तो खपत भी बढ़ सकती है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इस कटौती का फायदा आखिर किस किस को मिलेगा। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे टैक्स पेयर जिनकी एनुअल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें टैक्स में कुछ छूट दी जा सकती है। हालांकि छूट के लिमिट को अभी तय किया जाना बाकी है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स बताती है कि मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने के लिए 2020 में लागू किए गए नए इनकम टैक्स रिजिम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग अभी 15 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को 5 से 20% तक का टैक्स चुकाना होता है, जबकि 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले लोगों को 30% की दर से इनकम टैक्स का भुगतान करना होता है। अब कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए सालाना इनकम वाले लोगों के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कमी करने पर विचार कर सकती है, क्योंकि पुरानी इनकम टैक्स रिजिम के तहत 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा कमाई करने वालों को 30% की ऊंची दर से टैक्स चुकाना होता है। इसलिए सरकार इस पर भी बदलाव करने पर चर्चा कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जैसे जैसे बजट नजदीक आ रहा है, कारोबारी भी अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं। तो उन्हीं सब पर विचार विमर्श करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में 20 जून को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ दूसरी बैठक की। कुल मिलाकर देखा जाए तो आगामी बजट 2024-25 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि इस बार का बजट 22 जुलाई को पेश होगा। इसको लेकर प्री कंसल्टेशन बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। पीएम मोदी की एनडीए सरकार बनने के बाद ये पहला पूर्ण बजट होगा और इसमें देखना होगा कि किसको कितनी राहत मिलती है और कौन से बड़े ऐलान और बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।